डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। Hey guys, welcome back to another episode। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 196 एंड 197 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा फ्यूचर ट्रंक्स उसकी न्यू पावर्स के साथ फ्यूचर एंड्राइज और सेल को मिटा देता है बिल्कुल इजीली, जबकि रियल टाइमलाइन में भी शांति लौट आती है सेल की डिफीट के बाद और सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी दुनिया में गोकू एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ता है। आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है किंग यामा के टेंपल से, जहाँ गोकू टेलीपोर्ट होता है इन सभी को लेके ग्रैंड काय के प्लेनेट पे जाने के लिए। गोकू किंग यामा को हाई करता है एंड किंग यामा बोलता है गोकू तुम फिर से मारेगे, और चाय वाय का पूछता है गोकू से, लेकिन गोकू बोलता है कि उसे जल्दी से सिर्फ एक प्लेन चाहिए। तभी किंग यामा हैरान होते हुए किंग काय से मरने की वजह पूछता है, तो किंग काय बोलता है तुम ये सब कुछ ना ही पूछो तो ये अच्छा है किंग यामा, क्योंकि किंग काय अब तक गुस्सा होता है गोकू के ऊपर, जबकि इस तरफ ये अजीब सा क्रीचर गोकू को रोकता है कि वो लाइन तोड़कर आगे नहीं आ सकता। लेकिन तभी वो गोकू को उसके शरीर के साथ देख के पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ लोगों की आत्माएं ही होती हैं और बहुत कम लोगों का ही शरीर मिलता है मरने के बाद, और इसने तो फर्स्ट टाइम किसी को इस तरह से देखा होता है। गोकू भी हैरान होता है कि ये मुझे देखकर इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहा है। तभी वो बोलता है गोकू को कि तुम बहुत ही महान इंसान हो, और रोकने के लिए सॉरी बोलता है, जबकि किंग काय गोकू के गले में पट्टा बांधने की सोच रहा होता है। किंग यामा को बाय करके आ जाते हैं बाहर, जहाँ काफी सारे प्लेन होते हैं। तभी बबल्स और ग्रेगरी यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ग्रैंड काय के प्लेनेट पे आना हर किसी को अलाउ नहीं होता। जबकि यहाँ गोकू काफी डिसअपॉइंटेड होता है कि उसे किसी स्टाइलिश प्लेन में बैठना था, इस खटारा में नहीं। तो किंग काय बोलता है क्या हुआ बेबी, हमने यहाँ करीब ही तो जाना है इसलिए इस प्लेन में बैठे हैं। तभी किंग काय फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है गोकू के ऊपर, क्योंकि गोकू ने ग्रैंड काय के प्लेनेट को छोटा बोल दिया होता है। एंड अब कुछ ही समय बाद लैंड हो जाते हैं ग्रैंड काय के प्लेनेट पर, जहाँ काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट बिजी होते हैं ट्रेनिंग में। गोकू तो कई ज्यादा एक्साइटेड होता है इतने सारे योद्धाओं को देख के, और तभी ये दोनों योद्धा थैंक्स बोलते हैं किंग काय को, क्योंकि 2000 साल पहले किंग काय ने इन लोगों को ट्रेनिंग दी थी। पहले तो गोकू सोचता रहता है कि आखिर 2000 साल होते कितने, और कुछ समय बाद समझ में आते ही काफी ज्यादा चौंक जाता है कि ये लोग 2000 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी वो दोनों पहुंच जाते हैं ग्रैंड काय के टेंपल के सामने, और अब गोकू बोलता है कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान से मिलने के लिए। काय फिर से गुस्सा हो जाता है गोकू के ऊपर, क्योंकि गोकू ने इस बार भी रिस्पेक्ट नहीं दी होती ग्रैंड काय को। तभी गोकू मन में बोलता है आखिर ये बंदा है कौन जिसकी किंग काय भी इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। तभी वहाँ आ जाता है वेस्ट का काय पाइकान के साथ। दोनों गुस्से हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि आज वेस्ट काय की अपॉइंटमेंट होती है ग्रैंड काय से मिलने की, और बताता है कि पाइकान इस दुनिया में सबसे ताकतवर फाइटर है, इसलिए ये ग्रैंड काय ने खुद ही इसे मिलने को बुलाया है। किंग काय बताने की कोशिश करता है कि गोकू उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तभी वो देख लेता है किंग काय का हेलो एंड काफी ज्यादा टीज करता है कि वो मरा हुआ है। तभी गोकू बताता है कि उसने प्लेनेट अर्थ को बचाने के लिए कुर्बानी दी। एंड वेस्ट काय के पूछने पर किंग काय इंट्रोड्यूस करवाता है गोकू को कि ये पृथ्वी का सबसे ताकतवर योद्धा है, इसने कई बार अर्थ को बचाया है। और अब फिर से दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों को लगता है कि उसका योद्धा ज्यादा शक्तिशाली है। एट द एंड दोनों फाइट करने का बोलते हैं पाइकान और गोकू के साबित हो जाए कि कौन ज्यादा ताकतवर है। तभी ग्रैंड काय मना कर देता है लड़ने से। एंड कुछ इस तरह से धमाकेदार एंट्री होती है ग्रैंड काय की, जो नीचे आके भी डांस में ही बिजी होता है। गोकू तो उसे देख के हैरान हो जाता है कि ये बेवकूफ सा बंदा सबसे ताकतवर कैसे हो सकता है। सभी योग्य होते हैं उसके सामने सिवाय गोकू के। तभी ग्रैंड काय पाइकान से नर्क में जाने को बोलता है। गोकू ऑब्जेक्शन देता है कि पाइकान तो अच्छा बंदा लग रहा है, इसे नर्क में क्यों भेज रहे हो, जबकि किंग काय मुंह बंद रखने को बोलता है गोकू को। तभी ग्रैंड काय बताता है कि हाल ही में किंग यामा ने सेल नाम के मॉन्स्टर को भेजा था नर्क में, जिसने फ्रीजा और उसकी फौज के साथ मिलकर भूचाल मचा रखा है नर्क में, और पाइकान से बोलता है हालात काबू में करने को। पाइकान एग्री करके चला जाता है नर्क की तरफ, जबकि गोकू बोलता है कि उसे सेल और फ्रीजा को हराने में मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, और चला जाता है उसके पीछे। किंग काय रोकने की कोशिश करता है कि ग्रैंड काय के ऑर्डर के बिना वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, बट ग्रैंड काय समझ जाता है कि उसे रोका भी गया तो वो नहीं रुकेगा, और किंग काय को बोल देता है कि उसे करने दो जो करना चाहता है। किंग काय काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ग्रैंड काय गुस्से होगा गोकू के इस बिहेवियर पे, जबकि यहाँ पाइकान भी वजीटा की
तरह बोलता है गोकू को कि उसे मदद की जरूरत नहीं, लेकिन गोकू बताता है पाइकॉन को कि तुम्हें सेल और फ्रीजा की पावर्स का अंदाजा नहीं, इसलिए ऐसा सोच रहे हो। पाइकॉन कोई रिप्लाई नहीं करता। एंड अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सेल नर्क के गार्डियंस की पिटाई कर रहा होता है क्योंकि वो बाहर निकलने का वे बताने से मना कर देते हैं। तभी गोकू उसे बचा लेता है दोबारा मरने से। फ्रीजा गोकू को देखते ही उसके सोल्जर्स को भेज देता है गोकू को मारने के लिए, लेकिन गोकू एक एक स्ट्राइक से ही बेहोश कर देता है उन सभी को। फ्रीजा शॉक हो जाता है कि गोकू बहुत ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया, तो वो सेल को बोलता है गोकू से फाइट करने के लिए क्योंकि सेल ने बता दिया होता है कि उसी ने ही गोकू को मारा था। तभी सेल चार्ज हो जाता है गोकू की तरफ, लेकिन तभी पाइकॉन सुपर स्पीड के साथ गोकू को क्रॉस करते हुए 2 स्ट्राइक से डोमिनेट कर देता है सेल को। देन फ्रीजा और किंग कोल्ड को भी एक ही बार में बेहोश कर देता है। गोकू चौंक जाता है पाइकॉन की स्पीड और पावर से देख के, और अब पाइकॉन थंडर अटैक का यूज करके बंद कर देता है सभी को प्रिजन में। एंड अब गोकू पाइकॉन से बोलता है कि उसे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो, वाकई में तुम्हें मदद की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी पाइकॉन थैंक्स बोलता है गोकू को कि उसने कोशिश तो करी मदद करने की, और मन में बोलता है भले ही ये मेरे जितना ताकतवर नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो अलग जरूर है। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें किंग काय गोकू को यहाँ के सभी योद्धाओं से मिलाता है जो यहाँ 10,000 सालों से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं टूर्नामेंट के लिए। तभी किंग काय मिलाता है एक धरतीवासी ओलिपो से और बताता है कि इसे भी यहाँ ट्रेनिंग करते हुए 9,000 साल हो चुके हैं। अब गोकू सोचकर पागल हो रहा होता है कि सभी लोग 10,000 सालों से ट्रेनिंग कर रहे हैं, और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होता है कि उसे लड़ने के लिए काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट मिल चुके हैं। तभी नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के गाइज भी आ जाते हैं किंग काय का मजाक बनाते हुए क्योंकि आज फर्स्ट टाइम किसी गाय को मरा हुआ देखते हैं, और काफी ज्यादा तंग करने लगते हैं किंग काय को। वो सभी गाय डिसाइड करते हैं कि वो इस टूर्नामेंट को अभी ही रखवाएंगे किंग काय की मरने की खुशी में। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें नॉर्थ काय रिक्वेस्ट करता है ग्रैंड काय से कि वो किंग काय के मरने की खुशी में अभी टूर्नामेंट रखना चाहते हैं। नॉर्थ काय ये टूर्नामेंट भी एक तरह से किंग काय को टीज करने के लिए ही करता है क्योंकि अभी टूर्नामेंट के लिए 2 साल बाकी होते हैं, लेकिन नॉर्थ काय की रिक्वेस्ट पे ग्रैंड काय आज ही कंडक्ट कर देता है अदरवर्ल्ड टूर्नामेंट। देन ग्रैंड काय टूर्नामेंट के लिए सभी को इस जगह में ले आता है। सभी गोकू बताता है कि वो भी हिस्सा लेने वाला है इस टूर्नामेंट में, तो ईस्ट काय गोकू से बोलती है कि वो सिर्फ एक ही कंडीशन में टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है, वो क्या है कि उसे रेस में हराना होगा क्योंकि गोकू अभी अभी ही यहाँ आया होता है। तो सभी को लगता है कि गोकू भी बाकियों जैसा कमजोर होगा। तभी रेस शुरू हो जाती है जिसमें दोनों बिल्कुल बराबरी पे होते हैं। एंड अब ईस्ट काय काफी हैरान हो जाती है गोकू इस तरह से उसके फ्लैम बाइक की स्पीड को मैच करते हुए। देन वो दोनों एक साथ में ही इंटर होते हैं टारगेट पॉइंट पे, लेकिन ग्रैंड काय दोनों से पहले ही वहाँ पहुंच गया होता है और बताता है कि वही विजेता है इस रेस का। वैसे देखा जाए तो ग्रैंड काय की स्पीड भी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये दोनों टारगेट पॉइंट के इतने पास आ चुके थे तब तक ग्रैंड काय अपनी जगह पे ही खड़ा था, लेकिन तुरंत ही पहुंच गया होता है यहाँ। तभी ईस्ट काय बोलती है ये ग्रैंड काय आपने बताया ही नहीं कि आप भी हिस्सा ले रहे हो, नहीं तो हम और ज्यादा स्पीड से आते। तो काय बताता है कि उन्हीं की गलती है, उन्होंने पूछा ही नहीं। देन सीन चेंज हो जाता है जिसमें सभी लोग पहुंच गए होते हैं अरीना में। तभी रेफरी टूर्नामेंट के रूल्स बताता है सभी को जो सेम लाइक वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जैसे ही होते हैं, जबकि गाइस अपने अपने फाइटर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि कैसे वो आसानी से जीत सकते हैं इस टूर्नामेंट को। यार फर्स्ट मैच के लिए रिंग में आते हैं वेस्ट दिशा से ओलिपो वर्सेस ईस्ट दिशा से छोटू। तभी मैच शुरू हो जाता है जिसमें ओलिपो को काफी मुश्किल होने लगती है इस छोटू की स्पीड को मैच करते हुए, और तभी वो काफी सारे क्लोन्स बना लेता है अटैक के लिए, लेकिन ओलिपो बीच से हट जाता है और वो सभी आपस में ही टकरा के ओवर पावर हो जाते हैं और ये मैच जीत जाता है ओलिपो। देन सेकंड मैच होता है पाइकॉन वर्सेस मसलमैन के बीच जिसमें पाइकॉन एक से बाहर कर देता है ओपोनेंट को। थर्ड मैच इन दोनों के बीच होता है, ये भी एक ही पॉइंट से टेंजो को बाहर कर देता है रिंग से। फोर्थ मैच में ये फाइटर पत्थर के साथ लगे खुद ही हार जाता है, जबकि फिफ्थ मैच के लिए आगे आते हैं गोकू वर्सेस टेट्राबी। मैच के शुरू होते ही गोकू पंच करने की कोशिश करता है बट टेट्राबी की स्पीड काफी तेज होती है। तभी गोकू अटैक को डैश करने के लिए ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों हाथों को इलास्टिक की तरह यूज करते हुए कुछ इस तरह से पकड़ लेता है गोकू को। किंग काय थोड़ा परेशान होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेट्राबी गुदगुदी करने लगता है गोकू को। वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं सिवाय साउथ काय के, क्योंकि टेट्राबी साउथ दिशा से ही होता है। तभी साउथ काय बताता है कि ये इसकी स्पेशल एबिलिटी है, ये ओपोनेंट को हंसा हंसा के हराता है। पहले तो काफी समय तक एंजॉय के लिए हंसता रहता है एंड देन पावर अप करता है जिससे टेट्राबी हवा से होकर रिंग में गिर जाता है और रोते हुए रूप बदलना शुरू कर देता है। तभी साउथ काय बताता है कि ये बहुत ही जल्द सबसे खतरनाक रूप में आ जाएगा एंड कुछ समय वेट करने के बाद रेफरी साउथ काय से पूछता है ये और कितने समय लेने वाला है रूप बदलने में। तो साउथ काय पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है इसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ 1200 सालों
सालों में ही रूप बदल लेगा। एंड ये सुनते ही सभी का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। गोकू इस तरह के एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, हाँ ज्यादा तो नहीं, सिर्फ 1200 साल। मुझे नहीं लगता कि मैं लड़ाई खत्म करने के लिए इतना इंतजार कर सकता हूँ, मैं हार मानता हूँ। तभी ग्रैंड काई गोकू ही विजेता घोषित करता है। सभी लोग चीयर करने लगते हैं गोकू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ये सभी लोग भी उसे पसंद करते हैं। यहाँ ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 197 खत्म होती है। तो फिर इस सीजन की 2 और एपिसोड्स बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। तो हम शुरू करेंगे सीजन 7, जहाँ गोहान को सेल से बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ता है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।